जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एम जी के एजुकेशन। आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश तुगलक वंश। पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी नसरुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी नसरुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किया? ऑप्शन ए तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी लोदी वंश, डी गुलाम वंश। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, खिलजी वंश के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। इनके समय में मंगोलों ने ज़्यादा आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ये था तो शिक्षित, लेकिन काम कोई अच्छा नहीं किया, सारा का सारा काम उल्टा ही हो जाता था इससे। अगला क्वेश्चन है, दीवाने को ही किसने चलाया था? तो ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने को ही जो है चलाया था। इसमें क्या होता था कि इसमें जो नदियों का जो क्षेत्र होता था, जिसे दोआब का क्षेत्र कहते हैं, उस पर ये टैक्स लगा दिया। और ये टैक्स उस समय लगाया जिस समय अकाल था। इसकी वजह से इसका ये दीवाने को ही ये भी फेल हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद बनाई? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी बहराम शाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने राजधानी तो बनाई, लेकिन ये भी फेल हो गई, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर लोग मर गए, जिसकी वजह से ये भी फेल ही हो गया। और ये जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास में ये जगह पड़ती है, वहाँ पर है, जिसको हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जो था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अगर हर्षवर्धन के समय बात करी जाए तो इसके समय हुएनसांग भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की अगर बात करी जाए तो इसके समय फाहियान भारत आया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए यूनान, बी अमेरिका, सी मोरक्को, डी मॉस्को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो जजिया कर जो लगाया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। और यह एक हिंदू माँ से जन्मा लड़का था, इसलिए इसने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुस्लिम का पक्ष ले रहा है, इसकी वजह से ये जो है ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया, जजिया कर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक के पास सर्वाधिक दास थे? तो ऑप्शन है ए है मुबारक शाह, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन और डी फिरोज शाह तुगलक।
ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अशोक के स्तंभ को टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन या डी गयासुद्दीन तुगलक। तो ये जो लेके गया था वो लेके गया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक और स्तंभ था जो कि मेरठ से दिल्ली ये लेके चला गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का सिराज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है तक्षशिला, बी जौनपुर, सी नालंदा या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जौनपुर। जौनपुर को शिक्षा का सिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है हरिहर, बी बुक्का, सी जौना खां या डी ए और बी दोनों। इसमें ए और बी दोनों सही है। कहने का मतलब हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई भाई थे और ये दोनों मिल करके विजयनगर की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये संगम वंश के संस्थापक भी हैं। हरिहर संगम वंश के थे ये लोग। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक ऑप्शन ए है खिज्र खां, बी मुबारक शाह, सी नसरुद्दीन शाह, डी फिरोज शाह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है इसमें, नसीरुद्दीन शाह। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। और इसके बाद में तुगलक वंश के बाद में अगला आता है सैयद वंश आता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी क्या है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है विजयनगर की राजधानी क्या है। और यह वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल MGK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।